नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा दोनों ही पुलिस के रिमांड में हैं और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा और भी आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी सामने आ रही है, वो ये कि सोनम ने जेल से 3 बार फोन पर किसी से बातचीत की है। किससे बातचीत की है, क्या बातचीत की है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। और जेल से सोनम ने अगर किसी से बातचीत की है तो वो कितने ज्यादा अहम होंगे, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सोनम ने किससे बातचीत की है, कितनी बार बात की है और क्या बात की है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को हफ्ते में 1 बार फोन करने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक अब तक वो जेल से 3 बार कॉल कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने अपने परिवार से बात की है। माना यह जा रहा है कि उसने माता पिता से बात की, लेकिन उसने भाई गोविंद के साथ बात की है या नहीं की है, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि सोनम का भाई गोविंद ने पिछले दिनों कहा था कि जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी तब वो अपनी बहन से मिलने शिलांग जाएगा, तो वो उससे बात करने के बाद ही यह फैसला लेगा कि उसे बहन को बचाने के लिए किसी वकील को हायर करना है या नहीं करना है। गोविंद ने पहले कहा था कि उसे लगातार वकीलों के फोन आ रहे हैं, लेकिन अब तक उसने सभी से कुछ दिन और रुकने की बात कही है। सोनम ने अपने परिवार से कॉल पर क्या बात की, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बारे में सोनम के परिवार वालों ने भी कोई जानकारी नहीं दी है। सोनम को हफ्ते में 1 बार कॉल करने की अनुमति मिली हुई है। इस दौरान वो 3 बार कॉल कर चुकी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में शिलांग जेल में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद और आकाश बंद हैं। उधर राजा के परिवार के लोग लगातार सोनम और प्रेमी राज का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। राजा के भाई विपिन ने कहा है कि वो वकील के जरिए मेघालय कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। उनका ये मानना है कि अभी तक राजा की हत्या की सही वजह सामने नहीं आई है। आरोप के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद मेघालय के शिलांग घूमने के लिए गए थे। पहले से सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद को शिलांग भेज दिया था। सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके पर ले गई और वहां पर राज के दोस्तों ने राजा की हत्या कर दी, फिर लाश को खाई में फेंक दिया। देश दुनिया के सबसे कुख्यात हत्याकांडों में से एक इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की जांच जारी है। शिलांग एसआईटी का दावा यह है कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जो कि कोर्ट में उन्हें सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद भी एसआईटी लगातार जांच पड़ताल कर नए साक्ष्य जुटाने की कोशिश में लगी है। इधर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा के भाई ने नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट जाने की बात दोहराई है। उन्होंने शिलांग पुलिस की जांच पर तो संतोष जताया, पर उनका मानना है कि राजा की हत्या के असली वजह जो है अब तक सामने नहीं आई है। राजा की हत्या एक बड़े षड्यंत्र के तहत की गई है, उनका ये कहना है। हत्याकांड में कुछ और लोगों की संलिप्तता है जो कि उजागर होनी चाहिए, ऐसा राजा के भाई का कहना है। इस बीच जेल में बंद सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज की शारीरिक और मानसिक स्थिति अब बेहतर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहले की तुलना में दोनों अब तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के फिर एक नया मोड़ लेने की संभावना जो है नजर आ रही है। मृतक के परिवार वालों ने फिर दोहराया कि सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है। इसके लिए वो हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने को तैयार है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन का साफ कहना है कि ये सामान्य मर्डर केस नहीं है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। शिलांग पुलिस भले ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने और केस सुलझाने का दावा कर रही है, पर हमें लगता है कि अभी भी कई लोग पर्दे के पीछे हैं। यानी कि 8 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो ही सिर्फ इसमें शामिल नहीं है। विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि और भी लोग पर्दे के पीछे हैं। विपिन रघुवंशी के मुताबिक उन्हें शिलांग पुलिस की मंशा पर जरा भी संदेह नहीं है, पर हमें हर हाल में अपने भाई को न्याय दिलाना है। इसके लिए नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है, जिससे छुपे हुए सभी राज सामने आ सके। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बयान में कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनके भाई की हत्या क्यों की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और सच सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट की बहुत जरूरत है। विपिन रघुवंशी ने यह बताया कि इस मांग को लेकर उनके द्वारा हाईकोर्ट में इस सप्ताह एक याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने वकील से बातचीत भी की है
और कहा कि अगर हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसके लिए हमने 2 वरिष्ठ वकीलों को पहले ही नियुक्त कर लिया है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग की एक घाटी में कर दी गई थी, जहां उनका शव बरामद हुआ। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रघुवंशी ने 11 मई को इंदौर में सोनम से शादी रचाई थी और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय चले गए थे। इसके बाद 23 मई को अचानक वो लोग लापता हो गए, जिसके बाद लगातार जब जांच पड़ताल की गई तो राजा का शव मिलता है, फिर सोनम के बारे में पता चलता है और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर सोनम को छूट मिली है जेल से एक कॉल करने की हफ्ते में, और उस एक कॉल में उसने अपने माता पिता से बातचीत की है। क्या बात की है माता पिता से, इस बारे में उसने खुलकर कुछ भी नहीं बताया है, ना ही उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है। लेकिन अभी गोविंद से उसने बातचीत नहीं की है खबरों के लिहाज से अगर हम देखें तो। और गोविंद का भी यही कहना है कि मैं डायरेक्ट मिलूंगा सोनम से, फोन पर कोई बातचीत उसको नहीं करनी है। डायरेक्ट मिलने के बाद ही जो भी डिसीजन होगा गोविंद का वो देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।